हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं माधव इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो 29 तारीख को फिलहाल जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो 29 तारीख को मीटिंग में जो Q3 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस रिजल्ट में इस कंपनी ने क्या दिखाया है और उसके बारे में डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो 29 तारीख के ही मीटिंग में एक और फैसला लिया गया है और वो कि इसके मैनेजमेंट में कुछ बदलाव देखे गए हैं, तो हम उसे भी इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दोनों निर्णय लिए गए हैं उसका इस शेयर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आई है ये 29 तारीख की ही न्यूज़ है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके Q3 रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 29 तारीख की जो मीटिंग करते हुए नजर आई है उसमें इसने जो अप्रूवल इसको दिया है स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट को, और ये जो मीटिंग होती हुई नज़र आई है वो 1 बजे से लेके और 4:30 बजे तक नज़र होती हुई आई है। और ये जो रिजल्ट आया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद आया है, तो इसलिए इस रिजल्ट का तो प्रभाव जब आज मार्केट खुलेगा तो इस दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस दिन लगभग 4:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट पेश होता हुआ नजर आया है। रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा हम बात कर लें इसके सब्सिडरी, एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचरों की, क्योंकि इन सबका जो डेटा है वो उस रिजल्ट में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें सब्सिडरीज की, तो ये जो कंपनी जिस सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए नजर आती है वो ML जो सोलर प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करती हुई नज़र आती है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है वो सोलर सेक्टर में भी काम कर रही है और इसका जो नाम है फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। वहीं जो बादी जो बख्तारा टोल प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से ये काम करती हुई नज़र आ रही है। माधव एरोन सिंध रोड प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इसकी सब्सिडरी है। सी बर्ड जो एक्सपोर्टेशन है प्राइवेट लिमिटेड वो भी इसकी सब्सिडरी के रूप में काम करती हुई नज़र आती है। वहीं अगर हम बात करें अगले एसोसिएट की, तो ये मनसा टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है, उसके माध्यम से भी ये काम करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी है सोलर सेक्टर में तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ टेक्सटाइल क्षेत्र में भी हाथ आजमाते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर अब हम बात करें इसके ज्वाइंट वेंचर की, अर्थात ये किस किस कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आई है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड और माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट, अर्थात दोनों के साथ ये मिलकर ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ ये जो खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसके साथ ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रही है। जो ईगल इंफ्रा लिमिटेड है इंडिया लिमिटेड उसके साथ ही भी ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा जो चेतक इंटरप्राइजेज है और जो MS खुराना इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसके साथ भी ये फिलहाल ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो SCIW है और MSKEL है उसके साथ भी ये ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आ रही है। तो कुल मिला जुलाकर ये लगभग 11 कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है और इन सब का डेटा जो है ये जो Q3 का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। हम अगर बात करें इसके Q3 जो रिजल्ट निकल के सामने आया है तो उसमें इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट दिया है। न ही इसे हम कंसोलिडेटेड कह सकते हैं और न ही इसे स्टैंड अलोन कह सकते हैं। इसे आप जो मन करे कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये कंपनी ने एक ही रिजल्ट दिया है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये Q3 का सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये सितंबर माह 2023 के Q2 का सेगमेंट है और ये पिछले साल दिसंबर माह यानी दिसंबर 2022 के Q3 का सेगमेंट ये दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं ये सारे के सारे जो डेटा हैं वो लाख में दिए गए हैं, अर्थात हम इसे लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जिस ऑपरेशन से जो कि इसका वास्तविक बिजनेस है उससे कितना ये रेवेन्यू प्राप्त कर रही है उसकी, तो ये जो Q3 बीता है उसमें फिलहाल ये 8,057 लाख का कारोबार करती हुई नज़र आ रही है, रेवेन्यू प्राप्त करती हुई नज़र आ रही है। बल्कि जबकि सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 में ये 7392 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करती हुई नज़र आ रही थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर की बात करें तो सितंबर का जो Q2 बीता है उसकी तुलना में ये फिलहाल इसमें कमी दिखाई दे रही है और ये 8905 लाख
का जो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करी थी वो घट के 80-100 यानी 8,000 लाख पे ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। वहीं अगर हम बात कर ले इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम दिखाई दे रहा है उसमें भी सेम कंडीशन वही दिखाई दे रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसमें अच्छी खासी कमी भी देखने को मिल रही है। अर्थात एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो टोटल इनकम हुआ था वो इस क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर 23 के महीने में ये 8124 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करी थी, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में 7483 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करती हुई नजर आई थी। जबकि क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें सितंबर 2023 के, तो इसमें ये 9200 का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से आप देख ही रहे हैं कि इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं टोटल इनकम में भी ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है और सेम प्रोसेस ये टोटल इनकम में भी लागू होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम अगर बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो इसका जो टोटल एक्सपेंस आपको दिखाई दे रहा है ये न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दिसंबर 2022 की क्वार्टर की तुलना में ये 7234 लाख का टोटल इसका एक्सपेंस हुआ था, जो कि बढ़ के फिलहाल दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये फिलहाल 7760 लाख पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर और क्वार्टर की बात करें तो 8800 से ये बढ़ के 7760 लाख पे ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके एक्सपेंस में अच्छी खासी वृद्धि दिखी जा रही है, जिसका प्रभाव जो है हम आगे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होगा उस पर भी देखने को मिलेगा। अब हम अगर बात करें इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाई दे रहा है, अर्थात टैक्स देने से पहले इसकी जो प्रॉफिट हुई है वो फिलहाल 364 लाख का ये टोटल प्रॉफिट करते हुए नजर आ रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये 248 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स करते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जब जाएंगे तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां सितंबर 2023 के क्वार्टर में 404 लाख का था, वो फिलहाल घट के 364 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम अगर बात करें इसके जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसकी, अर्थात जिसे हम ओरिजिनल प्रॉफिट या वास्तविक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो इस क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के क्वार्टर में जो टोटल नेट प्रॉफिट रहा है वो 219 लाख का रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 325 लाख का ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें अच्छी खासी कमी देखने को मिल रही है और ये 325 लाख से घट के 219 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे मेन कारण जो बताया जा रहा है वो ये यहाँ पे आप देखिए इसका जो करंट टैक्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है, अर्थात करंट टैक्स इसने अच्छा खासा जो है दिया है। और साथ ही साथ अभी हम ऊपर देखे थे इसके जो टोटल एक्सपेंस है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली थी, जिसके कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब अभी हम ऊपर जब बात करे थे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो उसमें देखे थे कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेस पे ये घटता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मेन कारण हमने ऊपर अभी चर्चा कर दी। अब हम अगर बात करें कि इसका क्वार्टर बेस पे क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर बेस पे भी इसमें गिरावट देखी जा रही है और ये 341 लाख से घट के 219 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था उसमें भी कमी देखी गई थी क्वार्टर बेस पे, और जो इसका टोटल एक्सपेंस रहा था उसमें वृद्धि देखी गई थी क्वार्टर बेस पे। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और जो दिखाई दे रहा है, इस कंपनी ने न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा टैक्स चुकाया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी लगभग 2 गुने से ज़्यादा का टैक्स चुकाते हुए नजर आ रही है। और यही तीनों कारण हैं जिसके कारण ये इसका जो क्वार्टर बेस पे इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कमी देखी जा रही है। और इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि अर्निंग पर शेयर इसमें
न केवल ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे जहां 0.12 से बढ़ के 0.20 पे पहुंच रहा है, वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये 0.13 से बढ़ के ये 0.20 पे पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अर्निंग पर शेयर में ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिल रही है। और ये इसलिए ही संभव हो सका है क्योंकि इसके जो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी गई है, इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखी गई है, उसके कारण इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के इसका लब्बो लुबाब बस एक ही है कि इस कंपनी ने ओके परफॉर्मेंस दिखाया है। ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया है। अगर ये कंपनी अपने खर्चे पे कंट्रोल कर लेती है तो आने वाले समय में जिस क्षेत्र में ये काम करते हुए नज़र आ रही है, चाहे वो सोलर का सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, ये दोनों सेक्टर वर्तमान में ग्रोइंग सेक्टर में आ रहे हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो 1 फरवरी को जो बजट आएगा अगर उसमें कुछ अनाउंसमेंट हो गए सोलर से संबंधित, यानी सोलर पावर से संबंधित, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करती है उससे संबंधित, ये कंपनी जो फिलहाल 15 रुपये पे देखने को मिल रही है और ज़्यादा तेज़ी दिखाते हुए ये आगे बढ़ सकती है। और यहीं पे एक अपडेट और आपको दे दूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो पीएम सूर्योदय योजना की बात करी थी, उससे संबंधित जो चर्चा है वो बजट में देखने को मिल सकती है, जिसका फायदा सीधा सीधा इस कंपनी को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो भी सोलर सेक्टर में काम करते हुए नज़र आती है। तो इस कंपनी के बारे में ये हमने तो Q3 का रिजल्ट की चर्चा कर ली, लेकिन कुछ अपडेट जो अभी निकल के सामने आने वाले हैं उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा और आगे इसके बारे में क्या निर्णय लिया जाता है वो इस कंपनी का भविष्य निर्धारित करने वाला है। अब हम अगर बात करें कि इसमें जो कुछ मैनेजमेंट पे जो बदलाव हुए हैं उनकी, तो यहाँ से मिस्टर अमित खुराना साहब हैं, उन्हें फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है 5 सालों के लिए, जिनका टेन्योर 13/2/2024 से शुरू होने वाला है। वहीं जो मिसेज जो नीलाक्षी खुराना जी हैं वो फिलहाल एडिशनल डायरेक्टर जो है अपॉइंट कर दी गई हैं और इनका जो टेन्योर है 29/1 से शुरू होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जो मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे, उनके बारे में ये एक ब्रीफ हिस्ट्री भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके मैनेजमेंट के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बीएससी की वेबसाइट पे जाके ये सारे पीडीएफ आप जो है देख के पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो में अगर चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे कि जो 29 तारीख को कारोबार हुआ है बीएससी पे, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 15 लाख की ट्रेड हुई है और इसमें जो डिलीवरी उठाई गई है पूरा का पूरा डिलीवरी उठता हुआ नजर आया है, जबकि इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग देखी गई थी और जितना तेजी एक्सपेक्ट किया गया था उतना तेजी आते हुए नहीं दिखाई दी थी। और ये वर्तमान में जो 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है उस पर इस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आज ही मालूम चलेगा कि ये इस कंपनी को रिजल्ट कैसे लेती है, और साथ ही साथ जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है वो भी इसको प्रभावित करने वाली है। बात कर लें यहीं पे इसका जो चार्ट पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो चूंकि ये जो Q3 का रिजल्ट आया था वो मार्केट बंद होने के बाद आया था, इसलिए इस पर कोई भी असर इसको देखने को नहीं मिला है और ये फिलहाल 0.20% की वृद्धि के साथ 15 रुपये बंद होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये 20% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने में इस कंपनी ने 21% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो इस कंपनी ने 166% का रिटर्न निकाल के देते हुए अपने शेयर होल्डर को पूरा मालामाल कर दिया है। जबकि एयरटेल रेट की बात करें तो 21%। वहीं 1 साल की बात करें तो ये कंपनी ने ये जो 15 रुपये आपको दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 2 गुने होने के बाद दिखाई दे रहा है, अर्थात ये अपने शेयर होल्डर के पैसे को 2 गुना से ज़्यादा करते हुए नज़र आई है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2019 में 4.38 पे, तब से लेके अभी तक ये 242% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन ये जो टर्न अराउंड आया है ये फिलहाल 2024 में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसे जो लगातार सोलर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं उसके कारण इसमें और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।